Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, today you have a test of which chapter? Papaya's Adventure. And ma'am have already done the revision. And today we are doing the brief revision of our notebook work part. Are you ready? Shall we start? Yes students, what's the name of our chapter? Papaya's Adventure. Firstly, you have to learn these difficult words. Sprang, whiskers, discovered, travel, Kashmir, windowsill, spouse, woven, jolted, curl, swishing, excitement, cushions, curtains, enormous and balcony. Now come to the word meaning. Tabby. Tabby means a cat with brown or grey fur with dark lines और spots. एक ऐसी कैट जो ब्राउन और ग्रे फर वाली होती है जिसके ऊपर डार्क लाइंस या स्पॉट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबी. Beloved. Beloved means greatly loved. China. A clay which is used to make delicate cups and plates. एक ऐसा क्ले जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? डेलिकेट कप्स और प्लेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. क्लोजली वुवन बास्केट्स. अ कैन बास्केट दैट हैज़ नो गैप्स ऑन द साइड्स. एक ऐसी बास्केट जिसके साइड्स पे कोई गैप्स नहीं होता. जॉल्टेड. जॉल्टेड मीन्स मूव्ड सडनली, अचानक मूव करना. रग्स. स्मॉल कारपेट्स मेड फ्रॉम थिक मटेरियल. स्मॉल कारपेट जो थिक मटेरियल का बना होता है. निकनैक्स. स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स. ये एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे, दैट इज कॉल्ड निकनैक्स. आर्च्ड. कर्व्ड, मुड़ा हुआ. ट्रिक्ड, चीटेड, किसी को चीट करना या धोखा देना. साइड बोर्ड. अ कबोर्ड टू स्टोर नाइव्स एंड फॉक्स. एक कबोर्ड जो नाइव्स और फॉक्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. आई होप बेटा आपको ये वर्ड मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ कम टू आवर क्वेश्चन आंसर्स. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर्स द क्वेश्चंस. बेटा मैम आपको इसकी रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएं, बट आपको इन्हें क्रैम नहीं करना. क्वेश्चन का फॉर्मेशन यदि चेंज होके भी आता है तो आपको उसे अच्छे से समझना है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, नो नीड टू क्रैम. आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है. इसीलिए मैम ने आपको दोबारा रीडिंग कराई थी ना रिवीजन के लिए, ताकि आप चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ. ओके बेटा. दैट वॉज नॉट ओनली ऑड थिंग अबाउट द कैट. वट इज़ द ऑड थिंग स्पोकन अबाउट हियर? यहाँ कैट के बारे में किस ऑड थिंग की बात की गई है? द कैट वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग पपायाज, दिस इज़ वाई शी वॉज नेम्ड पपाया. कैट को क्या पसंद था? पपायास खाना पसंद था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? पपाया. वट वेयर हर अदर स्पेशल क्वालिटीज़. उसकी और क्या क्वालिटीज़ थी? पपाया ऑल्सो लव टू ट्रैवल. उसको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद था. शी वॉज वेल बिहेव्ड एंड एडवेंचर इन स्पिरिट. वो दिल से बड़ी वेल बिहेव्ड और एडवेंचर्स थी. दोज आर शिकाराज लिटिल वाटर टैक्सीज. हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम? ये वर्ड्स किसने कहे थे और किसको कहे थे? एंड बेटा वन थिंग मोर, मैम आपको क्वेश्चंस में जितनी चीज़ पूछी आपने उतना ही आंसर्स देना है. यदि आप एक्स्ट्रा आंसर्स दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. अंडरस्टूड बेटा. नायराज फादर सैड दिस टू हर. नायरा के फादर ने ये बात कही. हु सैड दीज वर्ड्स टू हुम? नायराज फादर सैड दिस टू हर. नायरा के फादर ने किसको कहा था? नायरा को. हर यूज फॉर नायरा. यदि मैम आपसे सिर्फ इतना पूछते हैं हु सैड दीज वर्ड्स, तो आप क्या आंसर्स दोगे? नायराज फादर सैड दिस. ओके, अंडरस्टूड. वेयर डिड दे फाइंड द शिकाराज? डिस्क्राइब हाउ द शिकाराज लुक्ड. उन्हें ये शिकाराज कहाँ मिला? यदि इतना ही पूछा जाता है तो आप इतना ही आंसर दोगे. दे सो द शिकाराज इन द लेक्स एट कश्मीर. और यदि ये पूछा जाए कि डिस्क्राइब हाउ द शिकाराज लुक्ड, तब आपको इसको डिस्क्राइब करना है. और यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है तो आपने डिस्क्राइब नहीं करना. ओके बेटा. जितनी चीज़ पूछी जाए उतना ही आंसर करोगे. द शिकाराज लुक्ड स्ट्रेंज. शिकाराज कैसी लग रही थी? स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर विथ कुशंस एंड कर्टन. वन ऑफ दैम वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स while another one was carrying vegetable.
वट डिड दे डू आफ्टरवर्ड्स, उन्हें आफ्टरवर्ड्स क्या किया? नायरा वॉज इम्पेशेंटली ट्राइंग टू स्पॉट देयर हाउस बोट, वो अपनी हाउस बोट को स्पॉट करना चाहती थी। वैन मदर सैड दैट देयर हाउस बोट वॉज नेम्ड द स्टार ऑफ कश्मीर, उनकी हाउस बोट का नाम क्या था? स्टार ऑफ कश्मीर। शी एक्साइटली पॉइंटेड एट अ लार्ज हाउस बोट इन फ्रंट ऑफ दम, इट हैड फ्लावर पोट्स एंड पिंक कर्टन, उसके अंदर क्या था? फ्लावर पोट्स थे और पिंक कर्टन्स थे। शी वॉन्ट्स टू लुक अराउंड, हु इज शी? शी रेफर्स टू पपाया द कैट, यहाँ पर कैट का नेम क्या है? पपाया। हाउ डिड द स्पीकर नो वट शी वॉन्टेड, स्पीकर क्या जानता था? वट शी वॉन्टेड, वह क्या चाहता था। हाउ डिड द स्पीकर नो वट शी वॉन्टेड, स्पीकर ने कैसे जाना कि वो क्या चाहती है? यहाँ शी यूज फॉर पपाया। When the lid of the basket was finally removed, जब बास्केट की लिड को फाइनली रिमूव किया गया, पपाया स्प्रैंग आउट ऑफ इट, पपाया ने क्या किया? इसे जंप कर लिया एंड प्योर्ड एंग्रीली, और पूरी तरह से गुस्सा हो गई। दैट इज़ हाउ मदर, इसलिए मदर को पता चला कि पपाया वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग शट इन द बास्केट, कि वो बास्केट में बैठ बैठ के तंग आ गई है। एंड वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेयर दे वर, और वो देखना चाहती है कि जहाँ वो है। वट डज दिस टेल यू अबाउट द स्पीकर, ये आपको स्पीकर के बारे में क्या बता रहा है? स्पीकर मीन्स मदर। मदर वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट एज शी न्यू वट पपाया वॉन्टेड, मदर क्या है? बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि पपाया क्या चाहती है। शी वॉज ऑल्सो वेरी केयरिंग, और साथ में वो केयरिंग भी बहुत थी, क्योंकि जो हमारी केयर करता है वही ध्यान रखता है ना कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते। ओके, इसलिए कहा गया कि स्पीकर क्या थी? केयरिंग थी। वाई डू यू थिंक पपाया फेल्ट दैट शी हैड बीन ट्रिक्ड, आप ये क्यों सोचते हो कि पपाया ने ऐसा महसूस किया कि उसे ट्रिक्ड किया गया है? पपाया वॉज कैरिंग इनसाइड अ बिग डार्क बास्केट ऑन द जर्नी टू कश्मीर, पूरी जर्नी में वो किस में रही थी? बास्केट में रही थी, उसे बाहर निकलना बिल्कुल अलाउ भी नहीं किया गया। शी डिड नॉट नो वेयर दे वर ट्रैवलिंग, उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वैन दे फाइनली लेट हर आउट, लेकिन वो जब एकदम से बाहर आई, दे वर इनसाइड अ रियल हाउस, उसने ये सोचा कि वो तो उसी घर में है। बट वैन शी जम्प्ड ऑन द विंडो सिल, लेकिन जब उसने विंडो सिल पे जंप किया तो उसने क्या देखा? दे वर सराउंडेड बाय वाटर, कि उसके चारों वाटर है। शी हैड मिस्टेकन द हाउस बोट फॉर अ रियल हाउस, उसने गलती करी थी, उसे महसूस हुआ पहले कि हाउस बोट क्या है? वो एक रियल हाउस है, लेकिन जब उसने वाटर देखा तो उसको पता चला ना कि उसे ट्रिक किया गया है। ओके, डू यू थिंक पपाया वॉज अ गुड ट्रैवलिंग कैट, क्या आप सोचते हो कि पपाया ट्रैवलिंग कैट है? एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट इन योर ओन वर्ड्स, आप इस आंसर में बेटा अपने व्यूज़ भी लिख सकते हो। पपाया वॉज अ गुड ट्रैवलिंग कैट, पपाया एक अच्छी ट्रैवलिंग कैट थी। शी डिडंट फॉल सिक ऑन और आफ्टर द जर्नी, वो अपनी जर्नी में ना बीमार पड़ी। शी वॉज जस्ट एंग्री एट बीइंग कन्फाइंड टू द बास्केट, वो केवल इस चीज़ से नाराज़ थी कि उसको बास्केट के अंदर रखा गया। एंड जम्प्ड आउट ऑफ इट एज सुन एज द लिड वॉज रिमूव्ड, और वो बाहर निकल गई जैसे ही लिड को रिमूव किया गया। टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने के लिए शी वॉन्टेड टू टेक केयर इन द फन, वो फन करना चाहती थी ना। I hope students you have understood the notebook work part also, and best of luck for your test. Bye bye, have a nice day.